साल वालों को नौकरी नहीं दे रहे। अग्निवीर योजना को खत्म करें, जवानी को खत्म कर रही है। को वंचित, पिछड़ा, जवान सभी वर्ग को उसने हाशिए पे ला दिया और उसकी 10 साल की ऐसी अन्यायकारी प्रणाली से दुखी होके सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाँव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे। अग्निवीर नाम की एक गलत योजना मोदी जी लेके आए जिससे देश के युवाओं को, देश की सेना को, देश के नौजवान को, देश की सीमा को कमज़ोर करने का कार्य किया है। अभी ये 2 डोकरे बूढ़े बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी। दोनों के दोनों बूढ़े 75 साल के करीब हैं और 10 साल देश की सत्ता में रहने के बाद भी 15वीं साल की भीख मांग रहे हैं कि हमारे को एक मौका और दो 15 साल के लिए। जबकि हमारा युवा नौजवान पिछली बार इनके लिए नारे लगा रहा था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। उस युवा का क्या हाल किया इन्होंने, जो युवा पूर्णतः फिट है, दौड़ भाग और सभी एक्सरसाइजों में अव्वल है, उस पढ़ाई में वो मेरिट में आ रहा है और मेडिकल दक्षता में भी पूर्ण रूप से फिट है, वो युवा फौज में भर्ती होता है। तो उसको फौज में भर्ती करके ये क्या बना रहे उस युवा को, उस युवा को जो सभी क्षेत्रों में उत्तीर्ण है, फिट है, उस युवा को 4 साल में ये अयोग्य घोषित करके घर भेज रहे हैं। तो ये क्या है, ये देश के जवान के साथ अन्याय है, देश की सीमा के साथ अन्याय है। आप एक बार बताओ, वो जवान के साथ साथ जब देश की सीमा पे जब लड़ाई होती है, दुश्मन शत्रु हमला गोले से दाग करता है, तो यार गोली जब आएगी सामने से तो क्या गोली देख के लगेगी कि ये सैनिक कच्चा है या ये सैनिक पक्का है। आपने पहले हिंदू मुस्लिम के नाम से, धर्म और जाति के नाम से देश में बंटवारा करने की कोशिश की और अब तो उससे भी आगे बढ़े, आप सेना में बंटवारा करने की कोशिश क्या कर ही दिया। अब आपने सेना में भी भेद कर दिया, एक देश एक विधान एक सेना, उसमें भी आपने बंटवारा कर दिया। सेना में आपने एक सैनिक कच्चा खड़ा कर दिया और एक सैनिक पक्का खड़ा कर दिया। जब सामने से गोली आएगी तो गोली सुन के लगेगी क्या, अगर मैं पक्के सैनिक को गोली लगेगी या कच्चे सैनिक को लगेगी। और हमारे या सरकार तय कर रही है कि कच्चा सैनिक है, अग्निवीर है, वो सीमा पे ड्यूटी नहीं देगा। क्या अग्निवीर आतंकवादियों से लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या अग्निवीर कोई भी देश पे सीमा पे संकट आ रहा तो क्या अग्निवीर वहाँ लड़ाई नहीं लड़ेगा? लड़ेगा, अग्निवीर लड़ेगा। ये हमारे ब्लड में है, खून में है। हम देश की सीमा की रक्षा के लिए मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है उस जवान के साथ, उसकी कैंटीन सुविधा खत्म, उसकी पेंशन खत्म, 4 साल के बाद उसकी नौकरी खत्म और वो यहाँ घर आने के बाद उसकी सारी व्यवस्थाएं खत्म। तो इस तरह की गलत योजनाएं लाके देश को भी खोखला कर रही है, देश के जवान को कमज़ोर कर रही है, जवान की जवानी को ख़त्म कर रही है। आप एक बात बताओ, ये षड्यंत्र है। चाइना के बॉर्डर पे एक 18 साल का 20 साल का प्रशिक्षित सैनिक हमारे 3 साल के 2.5 साल के सैनिक से लड़ाई लड़ेगा तो क्या परिणाम होगा उसका, हम कहना नहीं चाहते, ये गलत बात होगी कहेंगे तो टीवी और चैनल के माध्यम से। लेकिन आप सब जानते हैं 18 और 20 साल का चाइना और पाकिस्तान का प्रशिक्षित सैनिक हमारे 2.5-3 साल के युवा के साथ लड़ाई लड़ेगा तो परिणाम ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस योजना के देश की सेना भी, सीमा भी सभी कमज़ोर हो रही हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो ही सत्ता में आएगी सबसे पहली कलम से अग्निवीर योजना को खत्म करेगी। लेकिन सर, जैसे सरकार ने दिए बोला है कि हरियाणा के अंदर तो अग्निवीर 4 साल बाद आता है, उसकी जो पक्का है हरियाणा सरकार कह रही है। यस सर। इससे पहले कितने हमारे फौजी रिटायर आए हैं? वो कह रही है रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ रोजगार की गारंटी है, रोजगार की गारंटी अग्निवीर 4 साल में दे रही ना जी। आप ये बताओ, 4 साल में नौकरी करने के बाद ज्यादा संख्या में फौजी गांव में हो जाएंगे ना जी, एक्स सर्विसमैन ज्यादा होंगे ना। लेकिन जो हमारे भाई 19 साल 24 साल 30 साल नौकरी करके आ रहे हैं गांव में, आप जाके देखो क्या सभी एक्स सर्विसमैन को नौकरी मिल गई? पहले से ही गांव में जो 20 साल में रिटायर होता है एक्स सर्विसमैन, वो बेचारा बेरोजगार है। तो 4 साल में हमारे भाई आएंगे तो वो तो उनकी तो संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, तो उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? 20 साल वालों को नौकरी नहीं दे रहे। आप बताओ, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें एक्स सर्विसमैन बेरोजगार नहीं हो।
तो ये तो एक तरह से आंखों में मिर्च मार रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे पुलिस के भाई, हमारे सीआरपी के भाई और हमारे अन्य अर्धसैनिक बलों के भाई ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सेना, अर्धसेना, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी पुलिस का भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेगा, क्योंकि इनको पता है अगला डाका पुलिस की नौकरी पे लगने वाला है। ये पुलिस को भी 4 साल के लिए करेंगे। किसी प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, इससे पहले खट्टर जी कह रहे थे कि हम पुलिस में लगा देंगे इनको, अग्निवीर को पुलिस में लगाए, तो फिर पुलिस वालों की नौकरी गई भाई। उधर से फौज की नौकरी खा गए, उनको लाके कच्चा पक्का करके पुलिस में लगाएंगे तो पुलिस वालों की भी नौकरी गई। तो इस एक योजना से कई नौकरियां खत्म हो रही है। तो पहली कलम से अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। एक बीजेपी सर जैसे बार बार ये बोल के बिन खर्चे हमने नौकरी दी है, हाँ। उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अखबार पढ़ के देखो, लूट माचरी है। रोज इनका कलरक, रोज इनका तहसीलदार, रोज इनका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सारा कोई सा विभाग नहीं है जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं पकड़े ना जाते हों। और पर्ची खर्ची की बात करो तो ये हमारे भोले भाले भाई भूल गए ग्रुप डी जी 4th क्लास की नौकरी जो कि आप वैसे लगा दिया करते, उसके लिए हमारे MSc, MCom, PhD करोड़े भाई टेस्ट इंटरव्यू दे हैं और फिर बेल चढ़ा के लाइन में लगे हैं, उनको इन्होंने लगाया है। उच्च पदों की आप भर्तियां देखेंगे तो सारे के सारे अदर स्टेट के लोग हरियाणा की नौकरी खा रहे। जिस प्रकार खेती में घाटा हो रहा है, वहीं से भाजपा सरकार कह रही थी कि दुगनी आय की जाएगी, तो आपकी क्या सोच रखते हो किसानों के बारे में? भला हो हमारे जाट भाइयों का और हमारे सिख भाइयों का कि बॉर्डर पे स्ट्राइक करके इतना लंबा आंदोलन लड़ा और 3 काले कृषि कानून रद्द करवा दिए, नहीं तो किसान तो ख़त्म ही हो गया था। इनकी योजना थी हिंदुस्तान के हर किसान को मजदूर बनाना, हर किसान की ज़मीन हड़प लेते और किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े घरानों के नौकरी करता, मजदूरी करता। तो ये तो हमारे वीर बहादुर किसानों ने लड़ाई लड़के इतने किसान सही, जो किसान सम्मान निधि पेंशन बनाई थी इन्होंने, उसका कितना फायदा पहुंचा किसानों को? कोई फायदा नहीं, ये तो सब बवंडर है। आप एक बात देख रहे, हरियाणा, अरे आप किसान की बात करें, ये किसान की कहाँ सो सकते हैं? इन्होंने तो देश को, प्रदेश को नशे में डुबो दिया। आज हरियाणा में सुख का नशा, इतनी प्रकार का सुख का नशा युवाओं को पिलाया जा रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। युवा बेरोजगार है, दुखी है, उससे त्रस्त और डिप्रेशन में आके सुख का नशा कर रहा है। और इन्होंने ये सुविधा, गाँव की परचून की दुकान है, गांव की परचून की दुकानों पे सुख का नशा अथाह मात्रा में बिक रहा है। पिछले 1-1.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने इस बात को माना था कि प्रदेश में सुख का नशा कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई को नहीं करी, बढ़ता ही जा रहा है। राकेश जी, जैसे आपने नशे की बात की, यदि आपकी सरकार बनती है हरियाणा के अंदर तो नशे के खिलाफ क्या अभियान चलाने वाले? पहली कलम से अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। दूसरी कलम से ये जो गांव में परचूनों की दुकान पे सुख का नशा बिक रहा है, सुख का नशा बेचने वालों पे, सप्लाई करने वालों पे, सब पे शिकंजा कसा जाएगा और युवाओं से सुख का नशा छोड़ने की अपील करेगी। एक राकेश जी, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है आज किसी से छुपी हुई नहीं है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग जर्जर है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, तो उसके बारे में क्या? स्कूलों की तरफ, चिकित्सा की तरफ, एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं। उनका तो ध्यान बवंडरबाजी में है। मुसलमाना ने मार लो, पाकिस्तान ने मार लो, घर में घुस के मार दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये जो बवंडर है जो कभी नहीं पूरे होने वाले हैं, उन खोखले दावों की तरफ है। वो ध्यान दिलाओ युवा ने कि पाकिस्तान को मार देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, हिंदू राष्ट्र, ताकि युवा नौकरी की बात ना कर ले। यदि ऐसे खोखले और अनप्रैक्टिकल वादे ना करें तो कोई युवा नौकरी की बात पूछ लेगा, कोई महंगाई की बात पूछ लेगा, कोई भ्रष्टाचार की बात पूछ लेगा, कोई क्राइम की बात पूछ लेगा। उस बात से ध्यान भटकाने के लिए ये खोखले वादे करें जो कभी पूर्ण नहीं होने वाले। बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित आवाज़ उठाने के लिए राकेश जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं? हम तो पिछले 10 साल से सड़कों पे इन्हीं बातों को लेके रहते हैं
लेकिन इस सरकार के कान में जो नहीं रहेंगी। अब समय आ गया भाई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी श्रोता दर्शकों, आपसे निवेदन है, जैसे हमारे इन जाट भाइयों से सीखो, हमारे सिख भाइयों से सीखो कि जब होली आओ तो होली का गीत गाओ और दिवाली आओ तो दिवाली का गीत गाओ। आप 5 साल से कहते हो कि ईब का होगा गाँव में जब देखेंगे, ईब का होगा जब देखेंगे, ईब का आने वाला वो टाइम, ये 15 दिन बचे हैं और इन्हें देख लो, इनको चेता दो। और जो आप कर रहे हो उसका तो मैं समर्थन नहीं करता। जैसे युवा इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे, काले झंडे दिखा रहे हैं। अभी मोबाइल और टीवी पे चल रहा है कि ये जिस चौपाट में जिस धर्मशाला में कार्यक्रम करने जाते हैं उन पे ताला लगा देते हैं पहले ही और फिर काले झंडे। तो मैं इस बात का तो समर्थन नहीं करता, लेकिन युवाओं से अपील करूँगा शांतिपूर्ण तरीके से इनसे ये बात पूछो कि 5 साल पहले भी आप वोट लेने नहीं आए और अब 5 साल बाद आप वोट लेने आ रहे हो। 5 साल में हमारी कोई तिथि पूछी ना, 1 साल में 365 दिन हो गए, एक दिन भी आ जाते तो वो आए नहीं। ये सब बात युवाओं को उनसे पूछी थी। सभी यूट्यूबर चैनल के साथियों का आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज किस बारे में प्रेस मीटिंग की जा रही है? आज इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं राकेश सिंह तंवर रोहतक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ, जिसकी रूपरेखा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने और साथ में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक बैठक रखी थी, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी और साथ में प्रेस वार्ता भी रखी थी। और उसमें बैठ के फैसला लिया कि 15 तारीख को झज्जर के इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय में एक बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का बुलाया जाएगा, जिसमें आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के रूपरेखा तैयार की जाएगी और सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेवारियां, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारियां लेकर सभी बूथों स्तर की कमेटी तैयार करेंगे और बूथों के एजेंट, बूथों पे जो टीम वोट पोल करवाएगी, वोट डलवाएगी, उनको सभी की नियुक्तियां, जिम्मेवारियां तय करेगी। और आज तक जो इंडियन नेशनल लोकदल का सिंबल चश्मा हुआ करता था, अब उस चश्मा के सिंबल पे संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे राकेश सिंह और चारपाई के निशान पे बटन दबाने का अपील करेगी। जैसे कि हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा की 10 लोकसभा में से 8 सीटों पर ऐनक चश्मा के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटों रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी पे चारपाई के निशान पे वोट डालने। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को, साथियों को सबसे अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम रोहतक में चारपाई के सामने वाला निशान दबाएं। जय भगवान पहलवान से जो आपकी बात हुई है, इसके बारे में जो जय भगवान पहलवान जी हमारे झज्जर के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व में IPS रहे SP साहब और खन्ना साहब और तमाम सीनियर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने बादली हल्के के अध्यक्ष जी, क्या नाम, विनोद जी, रमेश जी बादली हल्के के अध्यक्ष थे और हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष थे मुकेश नंबरदार जी, झज्जर के जिला अध्यक्ष, और सुधीर तंवर जी हमारे युवा के जिला अध्यक्ष, परवीन जी और तमाम पदाधिकारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के झज्जर जिले के इस संयुक्त प्रेस में उपस्थित थे। तो इनेलो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने समर्थन देने की बात कही है। हाँ, इनेलो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने, जैसे कि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने गठबंधन धर्म निभाने का सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया और कहा कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रत्याशी को वोट, सपोर्ट और जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
क्या इनेलो के कार्यकर्ता डोर टू डोर अभियान में भी शामिल रहेंगे? हाँ, आज जैसे कि इनेलो के कार्यकर्ताओं ने और जिला अध्यक्ष जी ने, सभी हल्का अध्यक्षों ने ये फैसला किया कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेवारियों की नियुक्ति लगा दी।